देखो यार, आज के इस भाग दौड़ भरी दुनिया में ना अपने पार्टनर के लिए समय निकालना बहुत मुश्किल होता जा रहा है। काम है, परिवार है, फाइनेंसेज है, तमाम तरह की चीज़ें हैं जिसमें इंसान उलझा हुआ है और इसमें हम अपने पार्टनर के लिए वो क्वालिटी टाइम निकालना भूल जाते हैं। हमसे मैनेज ही नहीं हो पाता कि हम उन चीज़ों को मैनेज कैसे करें। तो अगर आपको भी ये प्रॉब्लम हो रहा है तो आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कि कैसे अपने इस बिजी शेड्यूल में भी अपने पार्टनर को क्वालिटी टाइम दे सकते हैं, जिससे आप अपने कैरियर में भी ग्रो करेंगे और अपने पार्टनर के साथ अपने रिलेशन में भी ग्रो करने वाले हैं। तो अगर आप पहली बार इस चैनल पे आए तो एक बार विजिट करके जरूर देखिए। अगर आपको लगता है कि ये वैल्यूएबल है, यहाँ से आपको सीख रहे हो, तो डेफिनेटली यू शुड सब्सक्राइब। अगर आपने मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया है, ये आईडी दिख रही है, इस आईडी पे जाके आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। यहाँ मैं डेली 10:30 पे लाइव आता हूँ, तो आप मेरे साथ कनेक्ट हो सकते हैं। अगर आपके कोई क्वेश्चन है तो आप शेयर कर सकते हैं। अगर आपको लगता है कि मेरे साथ आपको पर्सनली बात करनी चाहिए 1-to-1, तो ये व्हाट्सअप नंबर दिख रहा है, इस नंबर पर मैसेज करके आप अपना स्लॉट बुक कर सकते हैं। इट्स पेड, इट्स नॉट फ्री। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखो यार, जब भी हमारी ज़िंदगी में कोई भी ऐसी प्रॉब्लम आ रही है ना, तो सबसे पहले हमें समझना पड़ेगा कि उसके पीछे रियल में वजह क्या है। अगर हम कह रहे हैं कि हमें हमारे पार्टनर के लिए क्वालिटी टाइम स्पेंड करने के लिए समय ही नहीं मिलता है, हम बहुत बिजी हैं, तो अपने आप को एनालाइज करने की ज़रूरत है कि क्या मैं सच में बिजी हूँ। क्योंकि मेरी ज़िंदगी में 24 घंटे मुझे डेली के बेस पे मिलते हैं। क्या उस 24 घंटे में से मेरे पास 10-20 मिनट, आधे घंटे, 1 घंटे भी अपने पार्टनर के लिए नहीं है? क्या मैं 23 घंटे वर्किंग ही हूँ, काम ही कर रहा हूँ? क्या ये सच है? अपने आप से आपको सच बोलना पड़ेगा, क्या ये सच है? आप जब खुद को एनालाइज करके देखोगे, आपको लगेगा कि नहीं, सच तो नहीं है। बट ये भी सच है कि आपको टाइम नहीं मिल पा रहा है। कहीं ना कहीं जब आप देखते होंगे आपको लगता होगा नहीं यार, सच में टाइम नहीं मिल रहा है। पर जब आप खुद से पूछते होंगे क्या सच में टाइम नहीं है, फिर आपको लगता होगा नहीं यार, 4-6-8 घंटे में काम करता हूँ, बाकी 1-आध घंटे फैमिली में हो जाता हूँ, टाइम तो है यार, फिर मैनेज क्यों नहीं हो रहा है? तो इट मीन्स कि कहीं ना कहीं हम अपने टाइम को मैनेज करने में प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं। हम 10-15 मिनट, आधे घंटे ना निकाल पाए, ऐसा हो ही नहीं सकता है। डिपेंड करता है कि हम किस तरीके से अपनी ज़िंदगी जी रहे हैं, किस तरीके से अपनी ज़िंदगी को मैनेज कर रहे हैं। तो एक बार जब आपने एनालाइज कर लिया अपने टाइम पीरियड को कि इतना सारा टाइम है मेरे पास, जिसमें से 10 घंटे मान लिया मैं काम कर रहा हूँ मैक्स टू मैक्स, 8 घंटे मैं सो रहा हूँ, 18 घंटे, बाकी के 6 घंटे तो मेरे को बच रहे हैं। 6 घंटे से 2 घंटे मान लिया तो हम फ्रेश होने के लिए और चीज़ों के लिए लगा रहे हो, 4 घंटे तो बच रहे हैं। मुझे मेरे पार्टनर को 4 घंटे तो देना नहीं है। 1 घंटे दे दूँ तो सामने वाली बोल रही है कि यार बढ़िया है, ठीक है। क्या मेरे पास 1 घंटे नहीं है? बट मुझे पता ही नहीं हो मेरा 1 घंटा जाता कहाँ है। तो सबसे पहले आपको अपने दिन को शेड्यूल करना पड़ेगा कि ये काम का टाइम है, तो शाम के टाइम पे अक्सर अच्छा होता है कि शाम के टाइम पे, रात के टाइम पे 1 घंटा आप अपने पार्टनर के लिए अलॉट कर दो कि ये जैसे मेरा काम है ना कोई, ऐसे ये मेरी पार्टनर भी है, इसको भी टाइम देना ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। क्योंकि रिश्ता रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अगर आप उसको रिस्पॉन्सिबिलिटी की तरह नहीं लोगे, मन कर रहा है तो बात करेंगे, दिल कर रहा है तो बात करेंगे, तो फिर तो ऐसे रिश्ते नहीं चलते हैं। फिर तुम सिंगल ही रह लो, वो ज़्यादा बेटर है। अगर आप एक रिलेशनशिप में आए हो तो आपको सामने वाले इंसान को टाइम देना पड़ेगा, सामने वाले इंसान को समझना पड़ेगा, उसके इमोशंस को समझना पड़ेगा, उसको आपको लेकर के क्या फीलिंग्स हैं वो समझना पड़ेगा। तो आपको एक टाइम शेड्यूल फिक्स करना पड़ेगा कि ये टाइम है यार जहाँ पे हम एक दूसरे से बात करेंगे। जब आप एक बार शेड्यूल फिक्स कर देते हो ना, और उस चीज़ पे 2-4 दिन, 6 दिन रिपीट कर लेते हो, तो वो आपकी एक आदत बनने लगती है। और आप दोनों, जब ऐसा होता है ना कि समटाइम्स बहुत लोगों की प्रॉब्लम ये है यार कि हमने कॉल किया, हमारे पार्टनर ने हमें कॉल ही नहीं उठाया, उसने मुझे, मैंने मैसेज किया, उसने देखा ही नहीं, या मैसेज सीन कर लिया, रिप्लाई नहीं किया, कॉल सामने वाले इंसान ने किया ही नहीं दोबारा। तो ये प्रॉब्लम आती है कि मान लिया तुम बैठे हो, तुम घर पे फ्री हो और तुमने अपने हस्बैंड को कॉल कर दिया, सामने वाला इंसान काम पे है, बिजी है, उसने कॉल नहीं उठाया। अब तुम नाराज कि मैंने कॉल किया, तूने कॉल कैसे नहीं उठाया। उसने कॉल कर दिया, तुम खाना बना रहे हो या कहीं बाथरूम में हो, कहीं कुछ हो, बिजी हो, तुमने नहीं उठाया, सामने वाला नाराज, कैसे इसकी हिम्मत होगी मेरा कॉल नहीं उठाया। तो ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम फेस होता है। या गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड हो, सेम टू सेम ये चीज़ें होती हैं। तो आपको एक टाइम फिक्स करना होता है। एक टाइम जब आप फिक्स करते हो तो आपको भी पता है ये टाइम हो गया, इस पे बात करनी है, उसको भी पता है ये टाइम हो गया, इस टाइम पे बात करनी है, एक दूसरे को टाइम देना है, टाइम स्पेंड करना है। तो जब आप दोनों मेंटली रेडी हो, इमोशनली रेडी हो, सामने वाले इंसान की तरफ से टाइम भी रेडी है, तो उस टाइम पर जब आप बात करते हो ना, तो आप प्रॉपर उस जोन में हो करके बात करते हो, आपको अच्छा लगता है। अदरवाइज आपने कॉल कर दिया, सामने वाले इंसान ने सोच समझ के उठा भी लिया, तो उस जोन में ही नहीं है कि उसे बात करनी है, वो तो परेशान है, फ्रस्ट्रेटेड है, अपने काम में है, उस समय उसने आपको कुछ बोल दिया और उस चीज़ को लेकर के आप बैठ गए, तो ये प्रॉब्लम क्रिएट करता है। तो आपको एक टाइम शेड्यूल फिक्स करना पड़ेगा।
आपको ये भी फिक्स करना पड़ेगा कि यार हर हफ्ते हम कुछ ना कुछ ऐसा करते हैं, जहाँ डेट पे जा रहे हैं, मूवी डेट पे जा रहे हैं, डिनर पे जा रहे हैं, ऐसे ही बैठ के एक दूसरे के साथ बातें कर रहे हैं। ये चीज़ें हमारे रिश्ते को रिक्रिएट करती हैं। ये चीज़ें इस जो प्रॉब्लम हम कर रहे हैं ना कि टाइम नहीं मिल रहा है, इस प्रॉब्लम को ठीक करती हैं। कि अगर यार हफ्ते में ठीक है 1 घंटे ही हम डेली बेस पे दे रहे हैं, एक हफ्ते में एक बार मिल लिया तो वो चीज़ें जो कमियाँ होती हैं इमोशनल, वो पूरी हो जाती हैं। और यार हमें ना ज़िंदगी में छोटे छोटे पलों में खुशियाँ ढूंढनी पड़ेंगी, छोटे छोटे पलों का फ़ायदा उठाना पड़ेगा। कि यार चलो अगर मैं 10-15 मिनट फ्री हूँ ना, अपने पार्टनर को एक बार कॉल ही कर देता हूँ। मान लिया हफ्ते में मैं एक ही बार फ्री हूँ, मैंने कॉल कर दिया, वो तो सरप्राइज हो जाएगी यार, हमारा तो बात हुआ था रात में बंदा कॉल करेगा, इसने तो दिन में भी मुझे 15 मिनट दे दिया। सिंपल भी हैप्पी कि यार क्या हो गया। तो छोटे छोटे पल जो आपकी ज़िंदगी में आ रहे हैं ना, उनको एंजॉय करना सीखिए। अगर आप हर एक चीज़ में ज़िंदगी में फ्रस्ट्रेशन के साथ जीने लग जाओगे, फिर ज़िंदगी नहीं लगेगी। एंड एक चीज़ और आप कर सकते हो ना कि अगर आपको लगता है कि यार आप दोनों बिजी हो, आप लोगों को टाइम नहीं मिल रहा है ना, तो कुछ ऐसी एक्टिविटीज़ साथ में करना स्टार्ट कर दो जो तुम दोनों करते हो। मान लिया वॉक पे जाना हो गया, तुम दोनों वॉक पे जाते हो, साथ में चले जाओ वॉक पे, वो टाइम मिल जाएगा। अगर आप दोनों जिम जाते हो, साथ में जिम चले जाओ, एक जिम पे जाओ। अगर आप लोगों को ऐसा लगता है कि हमको थोड़ा सा नाइट आउट करना है, साथ में निकल जाओ, नाइट आउट करो। तो ये सारी चीज़ें जो हो रही हैं ना, अगर ये एक्टिविटीज़ या कुछ आपको पसंद है, कुछ आप सीखना चाह रहे हो, योगा के लिए जा रहा है कोई इंसान या कुछ भी सीख रहा है, या फिर अपने फ़न के लिए खेलना है, तुम्हें क्रिकेट खेलना पसंद है, दोनों खेल रहे हैं, बैडमिंटन खेलना पसंद है, दोनों टाइम स्पेंड कर रहे हो। तो ये छोटी छोटी चीज़ें आपकी देखनी पड़ेगी कि कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो हम दोनों मिल करके कर सकते हैं। तो वहाँ पर भी एक दूसरे के साथ वो टाइम शेयर हो जाएगा, जिससे आपको टाइम की जो कमी है ना, वो थोड़ा कम हो जाएगा। एंड एक चीज़ आपको समझ के रखना पड़ेगा यार कि आपका जो निजी जीवन है, पर्सनल लाइफ और प्रोफेशनल लाइफ, इसमें बैलेंस बना के रखना पड़ेगा। क्योंकि अगर आपने प्रोफेशनल को बहुत वैल्यू दे दी, पर्सनल लाइफ को नेग्लेक्ट कर दिया ना, वो जब डिस्टर्ब होगा पर्सनल लाइफ, तुम्हारी प्रोफेशनल लाइफ भी डिस्टर्ब हो जाएगी। तो इन दोनों में बैलेंस बना के रखना बहुत जरूरी है। आपको ये चीज सीखनी पड़ेगी कि इस तरीके से मैं दोनों को मैनेज कर सकूं कि जब मैं प्रोफेशनल लाइफ में जा रहा हूं, अपना काम कर रहा हूं, तो मैं अपने इमोशंस या भसड़ जो भी हमारे लड़ाई झगड़े हुए उनको लेकर के वहां पे फ्रस्ट्रेट ना रहूं, या कुछ ऑफिस में जो भी चीजें हो चुकी है ना, उनको ऑफिस में छोड़ करके मैं उसके साथ बैठ रहा हूं ना, तो वो भसड़ मैं ना मचाऊं कि उससे भी मैं वही बातें कर रहा हूं, आज ये हो गया यार, मैं ये रो रहा था, मैं ये ऑफिस में ये वो। उससे प्यार से बातें करो, उससे उसकी बातें करो, उससे उसको सुनो। समझ रहे हैं? अगर इस तरीके से आपने मैनेज करना सीख लिया कि जहाँ की चीज़ें हैं वहाँ पे रखना सीख लिया, दोनों में बैलेंस बना के रखना सीख लिया ना, आप कभी भी ऐसे टाइम की वजह से लड़ नहीं रहे होगे। तो ये कुछ चीज़ें हैं जिन पर अगर आप फॉलो करने लग गए कि हफ्ते में एक डेट कर रहे हो, नाइट आउट कर रहे हो, मूवी देखने जा रहे हो, डिनर पे जा रहे हो, या बैठ करके 1-2 घंटे एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड कर रहे हो, हग कर रहे हो, किस कर रहे हो, ये चीज़ें चल रही हैं अगर तुम्हारे रिश्तों में ना, और 1 घंटे आधे घंटे भी एक दूसरे से डेली बेस पे बात हो रही है, बाकी अपनी लाइफ में तुम लोग काम कर रहे हो, अपने वर्क लाइफ में काम कर रहे हो, कैरियर में ग्रो कर रहे हो ना, तो ये चीज़ें ज़िंदगी को बेहतर बनाने में बहुत हेल्प करती हैं। और एक चीज़ याद रखना, आप अगर एक रिश्ते में हो, टाइम निकालना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये बहुत एसेंशियल पार्ट है जो एक रिश्ते में अगर आप हो तो आपको देना पड़ेगा। ठीक है, हो सकता है आप पैसे ना दे सको, लेकिन टाइम तो देना ही पड़ेगा। वो इमोशनली अवेलेबल होना बहुत ज़रूरी है। हो सकता है फाइनेंशियली आप किसी समय पे सामने वाले इंसान की हेल्प ना कर पाओ, बट इमोशनली आपको उसके लिए स्टैंड होना पड़ेगा। तो ये कुछ चीज़ें जिन पर अगर आप फॉलो करोगे तो डेफिनेटली आप अपने रिश्ते को और खूबसूरत बना सकते हो। आपके रिश्ते में कुछ प्रॉब्लम्स आ रही हैं, उन प्रॉब्लम्स को ठीक कर सकते हो। तो वीडियो अगर पसंद आ रही हो तो लाइक ज़रूर कीजिए। पहली बार चैनल पे आए तो विजिट करके ज़रूर देखिए। आपको किसी अदर टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा। अगर आपको इंस्टाग्राम पे जाना है, लाइव मेरे से जुड़ना है, बातचीत करनी है, इंस्टाग्राम की आईडी दिख रही है। अगर आपको मेरे से पर्सनली बात करनी है, 1-to-1 बात करनी है, या व्हाट्सअप नंबर दिख रहा है, इस पर मैसेज करके आप अपना स्लॉट बुक कर सकते हैं। ये पेड है, ये फ्री नहीं है, तो प्लीज़ इस चीज़ का ख्याल रखिएगा। ओके, तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।